दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी विचार। दयानंद ने अपने चिंतन में भारतीय संस्कृति के गौरव और भारतीय अस्मिता का संकदान करके भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक सबल प्रदान किया। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का आह्वान करके भारतीय जनमानस में भारतीयों के प्रति गौरव के भाव का संचार किया। उन्होंने सामाजिक जीवन में विद्यमान कुरीतियों, अंधविश्वास और विघटनकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर भारतीय समाज को जागरूक बनाने और उसे एकता के सूत्र में बांधने में निर्णायक भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्वों का हम विवेचन कर रहे हैं, जिसमें पहला है भारतीय गरिमा का उद्घोष। दयानंद ने ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादित किया जब भारतीय राजनीतिक दृष्टि से विदेशी सत्ता के अधीन था। भारतीय जनता पर विदेशी आधिपत्य का प्रभाव राजनीतिक पराधीनता तक सीमित नहीं था। विदेशी आधिपत्य के कारण भारतीय जनमानस धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक सभी में आत्महीनता और पराधीनता के भावों से ग्रस्त था। समाज में अनेक कुरीतियों और अंधविश्वास प्रचलित थे। भारतीयों में ये भाव उत्पन्न किया जा रहा था कि बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से ब्रिटिश लोग भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ थे। उस समय जिस प्रबुद्ध व्यक्तियों ने समाज सुधार तथा भारतीय जनता में शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता अनुभव की, वे सभी प्राय समाज सुधार की प्रेरणा पश्चिमी सभ्यता और जीवन मूल्यों से ग्रहण कर रहे थे। दयानंद ने वैदिक ज्ञान और वैदिक मूल्यों की सर्वोच्चता और उत्कृष्टता का उद्घोष करके भारतीयों में अपने गौरवपूर्ण अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति अभिमान का भाव जागृत किया। वेदों और अन्य भारतीय गौरव गाथा की प्रामाणिकता और वैज्ञानिक व्याख्या करके दयानंद ने भारतीय जनता को ये मार्ग सुझाया कि अंधविश्वास, असमानता और रूढ़ियों से मुक्त तथा उदार मानवीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना तथा लोकतांत्रिक आदर्शों और जन कल्याण से प्रेरित राजनीतिक प्रणाली के लिए भारतीयों को विदेशों से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु चिंतन, मूल्यों व ज्ञान की भारतीय विरासत के प्रति जागरूकता और समर्पित होकर भारतीय जनता अपने खोए हुए आत्मगौरव को पुनः अर्जित कर सकती है। दयानंद सरस्वती ने भारत की पराधीनता का मुख्य कारण ये बताया कि भारतीय जनता ने वेदों में प्रमाणित जीवन मूल्य और आचरण के नियमों की अपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। उनके अनुसार वैदिक जीवन पद्धति से हटकर भारतीय लोग चारित्रिक पतन के मार्ग पर चल पड़े। परिणाम स्वरूप विदेशों ने भारतीयों पर आधिपत्य कर लिया। दयानंद सरस्वती ने ईसाई मिशनरी भारत में ईसाई का प्रचार कर रहे थे तथा हिंदू धर्म की कमजोरियों को उजागर करके हिंदू धर्म की तुलना में ईसाईत्व को श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे थे। अन्य धर्मों के प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर जो हो रहे प्रहारों की आक्रमणकर्ता इस तथ्य के कारण और बढ़ गई थी। पौराणिक मान्यता के नाम पर हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के अंधविश्वास, कुरीतियों और रूढ़ियां प्रचलित हो रही थी, जिसके रहते हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का तर्कसंगत प्रतिपादन संभव नहीं था। दयानंद ने वेदों को धर्म को आदि स्रोत स्वीकार करके निर्भीकतापूर्ण घोषित किया कि हिंदू धर्म में वर्तमान में विद्यमान विकृतियां मूल वैदिक धर्म के विपरीत है। वेदों के आधार पर हिंदू धार्मिक विश्वासों और जीवन पद्धति की विवेक सम्मत व्याख्या कर दयानंद ने न केवल वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादित किया, अपितु दृढ़तापूर्ण ईसाईत्व और इस्लाम की अनेक दुर्बलताओं पर प्रहार किया तथा आत्मविश्वासपूर्ण ये उद्घोषण किया कि वेदों पर आधारित हिंदू जीवन पद्धति व धार्मिक विश्वास ईसाईत्व व इस्लाम की तुलना में हीन नहीं है, अपितु श्रेष्ठकर है।
वैदिक धर्मों की पुनः प्रतिष्ठा का संदेश देकर उन्होंने भारतीयों में अपने धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्य के प्रति गौरव के भाव का संचार करके भारतीयों को आत्महीनता से मुक्त किया तथा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया। विवेकहीन परंपरा और अंधविश्वासों पर प्रहार के माध्यम से भारतीय समाज की उन्नति। दयानंद ने यह अनुभव किया कि भारतीय समाज को जागरूक और संगठित बनाकर ही भारतीय समुदाय की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः सुनिश्चित किया जा सकता है। वे भारत पर राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विदेशी आधिपत्य से अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि पारस्परिक फूट, अज्ञान, चारित्रिक पतन और अनेक सामाजिक कुरीतियों के कारण ही भारत पर विदेशियों का आधिपत्य संभव हुआ। उन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से भारत के गौरवमय अतीत की ओर भारतीयों का ध्यान दिलाया। भारतीय समाज में फैली हुई अनेक अंधविश्वास और कुरीतियाँ जैसे अस्पृश्यता, विधवा विवाह का निषेध, बाल विवाह, स्त्रियों की शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता का निषेध, विदेशी यात्रा निषेध आदि का दृढ़तापूर्ण विरोध किया तथा ये घोषणा की कि जब तक समाज में से इन कुरीतियों का निवारण करके भारत में समाज के सदस्यों के मध्य समानता को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा व आत्मोन्नति के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक भारत का उत्थान संभव नहीं होगा। भारत की स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट आग्रह। दयानंद सरस्वती का मत था कि विदेशी शासन के अधीन भारतीय जनता को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। उनके अनुसार विदेशियों ने भारतीयों पर राजनीतिक आधिपत्य की स्थापना नहीं की, अपितु उन्हें सांस्कृतिक दासता में भी जकड़ रखा है। वे राजा राममोहन राय जैसे लोगों के इस मत से सहमत नहीं थे कि ब्रिटिश संपर्क भारत के लिए वरदान सिद्ध होगा। उनका मत था कि व्यवहार में ब्रिटिश शासन भारत के लिए हर दृष्टि से अकल्याणकारी सिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि विदेशी शासन का भिन्न भाषा, पृथक शिक्षा प्रणाली तथा भिन्न जीवन पद्धति के प्रति स्वाभाविक आग्रह होता है। अतः विदेशी आधिपत्य के कारण भारतीय जीवन मूल्य और आचरण की प्रणाली को निश्चित रूप से क्षति पहुंचती है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि यदि विदेशी शासन के अधीन तत्कालीन दृष्टि से लाभ भी प्रतीक हो तो विदेशी शासन को स्वाधीनता की तुलना में श्रेयस्कर नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा, विदेशी शासन भले ही मतांतर के पूर्वाग्रह से मुक्त हो, पश्चात शून्य, दयालु, कल्याणकारी और न्यायशील हो, तब भी वह सुखद नहीं माना जा सकता। स्वदेशी की भावना पर बल। दयानंद ने भारतवासियों में पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुकरण की प्रवृत्ति का तीव्र आलोचना की। उनका मत था कि स्वदेशी मूल्य, स्वदेशी शिक्षा पद्धति तथा स्वदेशी वस्तुओं को छोड़कर विदेशी वस्तुओं के पीछे भागने की भारतीयों की प्रवृत्ति भारतीय जनता को मानसिक दासता की ओर अंकित करती है। दयानंद ने स्वदेशियों से आग्रह, मताग्रह और संकीर्णता नहीं था। उनका मत था कि व्यक्ति को स्वयं के मूल्य, सभ्यता और वस्तुओं के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए स्वयं को ही हानिप्रद और मिथ्य बातों को त्यागने के लिए तत्पर होना चाहिए तथा दूसरे मत के प्रति केवल इस कारण निंदा का भाव नहीं रखना चाहिए कि वह विदेशी मत है। दयानंद ने इस संदर्भ में ब्रिटिश लोगों की प्रशंसा की कि वे स्वयं स्वदेशी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश लोग अपनी जाति की उन्नति के लिए तन, मन और धन से समर्पित है और उसके लिए उद्योगशील रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीयों में रहते हुए इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी उन्होंने रहन सहन, वेशभूषा आदि की पद्धति को नहीं छोड़ा।
उन्होंने इस बात के लिए यूरोपीय लोगों की प्रशंसा की कि बाल विवाह प्रचलित नहीं है। बिना किसी भेदभाव के बालक और बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा विवाह आदि विषयों में पुरुष व स्त्री दोनों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान किया जाता है। दयानंद ने भारतीयों को आह्वान किया कि वह स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, वह स्वयं की जीवन पद्धति व मूल्यों की प्रणाली का महत्व समझकर उसका समुचित सम्मान करें। वैदिक जीवन पद्धति को अपनाने का उनका आग्रह पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं, अपितु तर्क सम्मत तथा तथ्य सिद्ध मान्यता पर आधारित है। वैदिक जीवन मूल्य व आचरण की प्रणाली विदेशी मत मूल्य और सभ्यता की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ कर और सत्यनिष्ठ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनका दृष्टिकोण पक्षपात और पूर्वाग्रह से प्रभावित होता तो संभवतः वह मूर्ति पूजा तथा धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में भारतीय समाज में प्रचलित आडंबरों का विरोध नहीं करते और भारत में प्रचलित मतों में से किसी मत का प्रचार करते। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय समाज में विद्यमान विघटनकारी प्रवृत्तियों का उन्मूलन कर सामाजिक शक्ति को संगठित करना चाहते थे ताकि इस शक्ति का राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सार्थक उपयोग किया जा सके। उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान छुआछूत की प्रवृत्तियों के उन्मूलन पर बल दिया ताकि समाज में समानता की स्थापना हो सके तथा जाति पात और छुआछूत के अनावश्यक भेदभाव सामाजिक एकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न न करे। दयानंद ने स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा प्राप्त करने के उनके अधिकार को समान रूप से महत्वपूर्ण माना। उनका मत था कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करके भारतीय समाज ने स्त्रियों का ही अहित नहीं किया, अपितु समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग की अपेक्षाओं ने शिक्षा के माध्यम से होने वाली वृद्धि को रोककर समाज का भी गंभीर अहित किया। भारतीयों में निर्भरता और चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल। दयानंद का मत था कि निर्भर और चरित्रवान नागरिक ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का आधार बन सकता है। उनका मत था कि भारतीयों का चारित्रिक पतन ही राष्ट्र की अवनति और विदेशी आधिपत्य का कारण बना। दयानंद ने न्याय के हित में निर्भरता और दृढ़तापूर्ण संघर्ष करना तथा शक्तिशालियों से शक्तिशाली अन्यायकारी का भी निर्भर होकर प्रतिकार करना मनुष्य का अनिवार्य चारित्रिक गुण माना। दयानंद ने विचारपूर्ण असत्य का परित्याग और सत्य को स्वीकार करने की तत्परता, अपने ही सम्मान, सबके सुख की कल्पना, कामना तथा न्याय की प्रतिष्ठा और अन्याय के उन्मूलन के प्रति समर्पण को चरित्रवान नागरिकों के लिए आवश्यक गुण के रूप में मान्यता प्रदान की। भारतीयों की निर्भरता और चारित्रिक दृढ़ता के प्रति दयानंद का आग्रह उनके राष्ट्रवाद का ही एक पक्ष है। वे आश्वस्त है कि चारित्रिक दुर्बलताओं से मुक्त निर्भर भारतीय जाति की अस्मिता की रक्षा और भारत के प्राचीन गौरव की पुनः प्रतिष्ठा के लिए अविचल रहकर संघर्ष कर सकते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग। दयानंद ने स्वीकार किया कि जनमानस में सर्वाधिक प्रचलित भाषा को सबके द्वारा अपनाए जाने के से देश की भावात्मक एकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए स्वयं की मातृभाषा गुजराती होते हुए भी तथा संस्कृत के विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपने व्याख्यानों और संदेशों को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश सहित अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना सरल हिंदी भाषा में ही की। दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रवाद का उद्घोषण न करते हुए भी अपने विचारों में राष्ट्रवादी विचार स्वर को प्रमुख अभिव्यक्ति दी। आर्य समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना के द्वारा उन्होंने देश में धार्मिक, सामाजिक, चारित्रिक व मानसिक सुधारों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में
संगठित व संस्थागत प्रयत्नों का भी सूत्रपात किया। राष्ट्रवाद के प्रति उनके योगदान का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रफीक जकारिया ने लिखा है, भारत की दुखद फूट को दूर करने के लिए तथा सामाजिक दृष्टि से देश को एकताबद्ध करने के लिए दयानंद जातियों तथा वर्गों के भेद को नष्ट करना चाहते थे। उसे धार्मिक एकता प्रदान करने के लिए वह अन्य सब धर्मों के स्थान पर आर्य धर्म की स्थापना करना चाहते थे। उसे राजनीतिक दृष्टि से एक करने के लिए वे विदेशी शासन से मुक्ति दिलाना चाहते थे। आधुनिक हिंदू समाज में संगठन की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है उसका मुख्य श्रेय दयानंद को ही है। धन्यवाद।